Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you demotion and separation of employee. This is the part 14 of important question answer series Human Resource Management. Friends, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिमोशन एंड सेपरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। डिमोशन ऑफ एम्प्लॉय। डिमोशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? डिमोशन रेफर्स टू द रीअसाइनमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए लोअर लेवल पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक प्रोसेस है जिसमें जो है जो एम्प्लॉय होता है उसकी जो है पोजीशन जो है उसे उस जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उससे लो पोजीशन पे उसे पहुंचा दिया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये किस वजह से होता है? दिस कुड बी ड्यू टू द वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन है, जैसे कि परफॉर्मेंस इशू रहा, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग हुई या चेंज हुआ जॉब की रिक्वायरमेंट में। डिमोशन कैन बी चैलेंजिंग फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। डिमोशन जो है दोनों के लिए ही चैलेंजिंग है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए, एंड दे नीड टू बी हैंडल्ड केयरफुली एंड ट्रांसपेरेंटली। रीजन्स फॉर डिमोशन। अब वो कौन कौन से रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से डिमोशन होता है? परफॉर्मेंस इशू। अब कभी भी जो है कोई एम्प्लॉय है उसका जो है परफॉर्मेंस जो है खराब हो रही है, कंसिस्टेंटली जो है वो डाउन में जा रहा है और जो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो उनको नहीं कर पा रहा है, स्टैंडर्ड पर नहीं आ पा रहा है उस लेवल पर, तो उस कंडीशन में जो है डिमोशन होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। ड्यूरिंग टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज में बी डिमोटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रोल कंसोलिडेशन एंड चेंज इन द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जब ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चर होता है, जब भी जो है एम्प्लॉय जो है डिमोशन होता है, डिमोट होता है, क्योंकि जो है वो उनका अलग अलग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनकी जो अलग अलग टीम है वो सब चेंज हो जाती है, इसकी वजह से भी ये जो है डिमोशन होता है। नेक्स्ट है हमारा स्किल मिसमैच। जब जो है स्किल जो है अलाइन नहीं करती हैं ज़्यादा टाइम तक एम्प्लॉय की स्किल जिस जॉब के रोल पर वो पहुंचता है, तो इस कंडीशन में जो है उसका डिमोशन हो जाता है कि इसके लिए चाहिए 5 स्किल्स, उसके पास है 3 स्किल, बट उसने जो है अपने आप को अपग्रेड नहीं करा और इस वजह से उसका डिमोशन हुआ। रिडक्शन इन फोर्स। इन केसेस ऑफ डाउनसाइजिंग एंड कॉस्ट कटिंग, डिमोशन माइट बी ऑफर्ड एज एन ऑप्शन टू रिटेन एम्प्लॉय एंड मिनिमाइज जॉब लॉस। जो रिड्यूस होता है जब जो है किसी भी कंपनी में जो है कॉस्ट कटिंग करी जाती है और एम्प्लॉयज को निकाला जाता है, तो जो उसमें क्या है, अगर आपको कंपनी में रहना है तो आपके जॉब का जो अपना एम्प्लॉय की पोजीशन है आपका जो है डिमोशन हो जाएगा, आप कंपनी में बने रहेंगे, या अगर आप वो भी नहीं करते तो आपकी जो है जॉब चली जाएगी। पर्सनल रिक्वेस्ट। एन एम्प्लॉय माइट रिक्वेस्ट ए डिमोशन फॉर पर्सनल रीजन सच एज रिड्यूस्ड वर्कलोड और वर्क लाइफ बैलेंस। पर्सनल रिक्वेस्ट होती है जब जो है कोई एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस पोजीशन में अब नहीं लेना, मुझे आप डिमोट कर दीजिए, डिमोशन कर दीजिए मेरा, तो इस कंडीशन में भी जो है डिमोशन कर दिया जाता है। सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय सेपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एन एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस रीजन। जो हमारा सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय है, इसमें क्या है, जो हमारा एम्प्लॉय है वो लीव कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस रीजन की वजह से। इसमें जैसे इंक्लूड हुआ वॉलेंट्री डिपार्चर, जैसे कि रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, इनवॉलेंट्री डिपार्चर, ले ऑफ हो गया, टर्मिनेशन हो गया। प्रॉपर सेपरेशन प्रोसेस जो है इंश्योर करता है कि लीगल कंप्लायंस हो, फेयरनेस हो और पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो फॉर द डिपार्टिंग एम्प्लॉय। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन। अब कौन कौन से टाइप के एम्प्लॉय सेपरेशन होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, voluntary resignation. When an employee chooses to leave the organization on their own accord, often due to personal reason, career advancement और other opportunities. जब जो है कोई भी जो है एम्प्लॉय जो है अपने आप ही जो है सेलेक्ट करता है कि लीव करना है उस ऑर्गेनाइजेशन, उसके किसी पर्सनल रीजन की वजह से या कैरियर में इम्प्रूव होने के लिए या कोई अदर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उसमें जो है उस कंडीशन को वॉलंटरी रेजिग्नेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट। एम्प्लॉय जब जो है एक रिटायरमेंट की एज पे पहुंच जाता है और जब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कोई क्राइटेरिया होती है, जैसे कि हमारी 60 ईयर के बाद जो है आप रिटायर होंगे, उस कंडीशन में जो है जब एम्प्लॉय जो है करता है कि भैया अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन को भी जो है एम्प्लॉय सेपरेशन के टाइप में यह आता है। ले ऑफ। इन केस ऑफ वर्कफोर्स रिडक्शन, एम्प्लॉय मे बी
laid off due to business downturn, restructuring और economic factor beyond their control। ले ऑफ क्या होता है? जब जो है वर्कफोर्स का रिडक्शन करा जाता है और एम्प्लॉयज जो हैं वो निकाले जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि बिजनेस जो है डाउन में जा रहा होता है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है या इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे, जो कि कंट्रोल नहीं करे जा सकते। नेक्स्ट हमारा टर्मिनेशन फॉर कॉज। एम्प्लॉय में बी टर्मिनेटेड ड्यू टू प्योर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय जो है टर्मिनेट किया जा सकता है पर प्योर परफॉर्मेंस की वजह से, या वो वायलेट करते हैं कंपनी की पॉलिसीज को, या कोई वो अनएथिकल बिहेवियर करते हैं। ये सभी टाइप्स से थे। टर्मिनेशन विदाउट कॉज। एम्प्लॉयर माइट चूज टू टर्मिनेट एम्प्लॉयज फॉर रीजन अनरिलेटेड टू परफॉर्मेंस और बिहेवियर, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। जो हमारा एम्प्लॉयर है वो जो है टर्मिनेट कर सकता है एम्प्लॉय को जो कि उसकी परफॉर्मेंस और बिहेवियर से रिलेटेड ना हो, जब भी वो जो है उसको टर्मिनेट कर सकता है। सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेशन प्रोसेस में क्या होता है? नंबर 1 स्टेप है हमारा नोटिस पीरियड। डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ सेपरेशन, एम्प्लॉयज may be required to provide notice or be given notice by the employer। नोटिस पीरियड होता है, इसमें जो है टाइम दिया जाता है, इतने टाइम के बाद आप जो है कंपनी छोड़ेंगे या आप जो है इतना टाइम बाद जाना चाहते हैं। एग्जिट इंटरव्यू होता है, कंडक्ट करा जाता है एग्जिट इंटरव्यू, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है फीडबैक लेती कि भाई हमारा जो एम्प्लॉई है वो किस वजह से जो है अपनी जॉब को छोड़ रहा है। आइडेंटिफाई करे जाते हैं एरिया कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये सभी चीज हमारे जो है सेपरेशन प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइनल पेमेंट्स। इंश्योर करा जाता है कि कोई फाइनल पे चेक्स, बेनिफिट और एक्योर्ड लीव आर प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड, सभी चीज कैलकुलेट करी जा चुकी हैं या नहीं, और जो है जो प्रोवाइड कराया जाए एम्प्लॉय को सभी चीज कोई भी पेमेंट उसका बचा हुआ है तो उससे सब क्लियर कर दिया जाता है। और नेक्स्ट होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑफ द सेपरेशन प्रोसेस। इसमें इंक्लूड होते हैं रीजन्स और रेलिवेंट पेपर वर्क, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लीगल कंपाइलेंस के लिए। Transition support. Provide departing employee with information about COBRA benefit, unemployment benefit and references। I hope friends आप सभी को समझ में आया होगा डिमोशन एंड सेपरेशन क्या होता है। इसी तरह की और डिटेल्ड वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें, और आप हमें Facebook, Instagram, Pinterest पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।